नमस्कार, आप देख रहे हैं 7C हिमाचल आजकल और मैं हूं दीक्षा कोहली। खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राजीव बिंदल ने प्रदेश में नवगठित तीसरे मोर्चे को कांग्रेस की बी टीम बताया। बोले, मोर्चा कांग्रेस की बजाय बीजेपी पर भ्रष्टाचार के मनगढ़ंत आरोप मढ़ने का अभियान चलाए हुए है। राजधानी शिमला पहुंचे मिसाइल मैन अब्दुल कलाम ने स्कूली बच्चों को जीवन में लक्ष्य साधने का पढ़ाया पाठ। परिजनों व शिक्षकों से भी अहम भूमिका निभाने का किया आह्वान। सोलन में बीएसएनएल के एजीएम सुशील कुमार हत्याकांड में मृतक के भाई ने पुलिस जांच पर उठाए सवाल। मामले की निष्पक्षता के लिए सीबीआई जांच की उठाई मांग। राज्य सरकार ने विधानसभा चुनाव से ऐन पहले लिया बड़ा फैसला। गुटखा, खैनी और पान मसाले पर लगा प्रदेश में पूरी तरह से प्रतिबंध। और अब खबरें विस्तार से। बीजेपी के प्रदेश महासचिव डॉक्टर राजीव बिंदल ने नवगठित हिमाचल प्रदेश लोकहित पार्टी पर आरोप लगाया है कि वे कांग्रेस की बी टीम के रूप में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस पार्टी को पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह व सोलन में उनके रिश्तेदार पर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोप कहीं भी नजर नहीं आ रहे। हिलोपा इस मामले में चुप्पी साधे हुए है और मात्र बीजेपी पर ही आरोप मढ़ने का अभियान छेड़े हुए है। शिमला में बिंदल ने कहा कि हिलोपा के अध्यक्ष महेश्वर सिंह को स्पष्ट कर देना चाहिए कि उनकी कांग्रेस के किस धड़े के साथ क्या सांठगांठ है। डॉक्टर राजीव बिंदल ने नवगठित हिमाचल प्रदेश लोकहित पार्टी पर आरोप लगाया कि वह कांग्रेस की बी टीम के रूप में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस पार्टी को पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह और सोलन में उनके रिश्तेदार पर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोप कहीं भी नजर नहीं आ रहे और यह मात्र भाजपा पर ही आरोप मारने का अभियान छेड़े हुए है। भाजपा नेता ने पूर्व सांसद धनीराम शांडिल के पुत्र की संदिग्ध परिस्थितियों में गिरफ्तारी पर श्री शांडिल से त्यागपत्र की मांग करते हुए कहा कि यह एक गंभीर मामला है। श्रीमान वीरभद्र सिंह जी के ऊपर आरोप तय हुए, भ्रष्टाचार के आरोपों के तय होने के बाद न्यायालय ने उनके ऊपर आरोप तय करने के बाद उनको मंत्री पद से जाना पड़ा। ऐसे में वो हिलोपा उनको महिमा मंडित कर रहे हैं, उनको लाल बहादुर शास्त्री की संज्ञा दे रहे। राजा साहब के साले का मामला आया, जमीनों का मामला आया तो वो ताला लगा करके बैठे हैं। और इस प्रकार का जो मामला आज भी आया है, देश की सुरक्षा का प्रश्न खड़ा हुआ है, इसके अंदर वो कान दिखाई देते हैं। अर्थात हमारा ये कहना है कि उनकी मिलीभगत है कांग्रेस के साथ। डॉक्टर राजीव बिंदल ने कांग्रेस के पूर्व सांसद धनीराम शांडिल के पुत्र लेफ्टिनेंट कर्नल संजय शांडिल की कथित आईएसआई एजेंट के साथ संदिग्ध परिस्थितियों में गिरफ्तारी को एक गंभीर मामला बताते हुए श्री शांडिल से त्यागपत्र की मांग की है। उन्होंने कहा कि धनीराम शांडिल स्वयं सेना में बड़े पद पर रह चुके हैं। ऐसे में उनके फौजी पुत्र की इस प्रकार गिरफ्तारी कई तरह के संदेहों को जन्म दे रही है। उन्होंने कहा कि यदि श्री शांडिल स्वयं त्यागपत्र नहीं देते तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को उन्हें पार्टी से बाहर कर देना चाहिए। संजय शांडिल जो लेफ्टिनेंट कर्नल बनने के बाद आज और रा की सर्विलेंस के अंदर किस तरह से विदेशी महिला के साथ संदिग्ध अवस्था के अंदर पाया जाता है, उसका लैपटॉप गायब है, उसके सीनियर का लैपटॉप गायब है। कितनी ऐसी और सुरक्षा संबंधी सूचनाएं देश के पूर्व राष्ट्रपति वैज्ञानिक व मिसाइल मैन के नाम से मशहूर एपीजे अब्दुल कलाम ने शनिवार को शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में स्कूली छात्रों को लक्ष्य साधने का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा कि देश का भविष्य तराशने में माता पिता और प्राथमिक शिक्षक की अहम भूमिका होती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही पूरा विश्व परमाणु हथियारों से मुक्त हो जाएगा। कलाम यहाँ हिमाचल लीगत सेल और PRSI की तरफ से मौलिक कर्तव्य पर आयोजित सेमिनार में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। मिसाइल मैन ने कहा कि वे बचपन से ही एक लक्ष्य को भेदने निकले थे और आज उसे हासिल कर देश का नाम दुनिया में चमकाया। उन्होंने छात्रों से अपील की कि वे 10 वर्ष की आयु से पूर्व ही अपना लक्ष्य साध लें और उसे हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत करें। उन्हें कोई नहीं रोक सकता। You can be a great teacher, you can walk in the Mars, you can walk in the moon, provided you develop 4 qualities, for all of you, 4 qualities. पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि अब दुनिया से परमाणु हथियारों को विदा करने का समय आ गया है। वर्तमान में पूरी दुनिया में करीब 10,000 मिसाइलें हैं,
लेकिन अब रशिया और अमेरिका के बीच हुई संधि के बाद इसे 5,000 तक लेने का लक्ष्य है। Well, I believe we have the total in the world 10,000 nuclear warheads are there today. Okay, 5,000 the American-based countries, another 5,000 Russian-based countries, and of course we are also having a nuclear weapon state. We are also certain numbers, but not in thousands and all. We are in numbers, small numbers we have. Now, the only solution, according to me, finally no nuclear weapon should be available in the world, because the more you have a nuclear weapon now, last 10 years, no addition taking place in the so-called Russian side as well as American side. मिसाइल मैन ने भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को शुभकामनाएं दी। इस दौरान हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कुरियन जोसेफ सहित उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, गणमान्य लोग और शिमला के विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने कलाम से सवाल पूछे। जगमोहन शर्मा, 7C हिमाचल आजकल, शिमला। बीजेपी नेता व पूर्व मंत्री मोहन लाल ने दावा किया है कि उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश सहित चंबा की 5 विधानसभा क्षेत्रों में भारी जीत दर्ज करेगी। चंबा में उन्होंने कहा कि पिछले 4.5 साल में बीजेपी सरकार ने भारी विकास किया है, इसके बलबूते ही पार्टी दोबारा सत्तासीन होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में प्रदेश में विकास कार्य पूरी तरह से ठप पड़े हैं। इसके विपरीत बीजेपी सरकार ने प्रदेश में विकास को एक नई दिशा दी है। टिकट देगी, सारी पार्टी एकजुट होकर उसके साथ काम करेगी। लक्ष्य एक ही होगा कि भारतीय जनता पार्टी का एमएलए जीते। ये हाईकमान ने देखना कि किसको टिकट मिलनी है, जो आएगा वो पार्टी का होगा। और पार्टी भी इस बार बड़े सतर्क होके कैंडिडेटों का चयन करेगी। अगर आप इनकी सरकारों का और हमारी सरकारों का डेवलपमेंट के आंकड़े लेंगे ना, तो मैं अपने क्षेत्र के बता सकता हूँ, जहाँ मैंने सड़क छोड़ी थी वहाँ से 1 इंच आगे नहीं गई कभी भी। जब मैं आ रहा तो वहाँ की वहीं रहेगी, आगे 1 इंच भी नहीं गई। कोटशेरा कॉलेज के लिए परिवहन निगम की तरफ से बसें न चलाने पर बिफरी एबीवीपी ने पुराने बस अड्डे पर धरना दिया। इस दौरान एबीवीपी के छात्रों ने करीब आधे घंटे के लिए चक्का जाम भी किया। इससे लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। हालांकि बाद में पुलिस द्वारा सख्ती बरतने के बाद छात्रों ने धरना समाप्त कर दिया। कोटशेरा कॉलेज में छात्रों के लिए परिवहन निगम द्वारा बसें न चलाने पर एबीवीपी का गुस्सा फूट पड़ा है। आज कॉलेज की एबीवीपी इकाई ने इस मुद्दे को लेकर पुराने बस अड्डे पर धरना दिया है और चक्का जाम किया है। छात्रों के इस प्रदर्शन के चलते सड़क पर लंबा जाम लग गया है। कोटशेरा कॉलेज की एबीवीपी इकाई के अध्यक्ष अतुल शर्मा का कहना है कि कॉलेज प्रशासन व एचआरटीसी के समक्ष कई बार बसें चलाने की मांग उठाई गई, लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे छात्रों को परेशानी उठानी पड़ रही है। विद्यार्थी परिषद ने कॉलेज बसों की मांग को लेकर बस स्टैंड में चक्का जाम किया है। पिछले 1 महीने से लगातार विद्यार्थी परिषद विद्यार्थियों के लिए बसों की मांग कर रही है। विद्यार्थी परिषद ने मांग की कि जो दूर दूर से के क्षेत्रों से छात्रों को पढ़ने के लिए महाविद्यालय आना पड़ता है, 9:20 से क्लासें शुरू हो रही है, तो छात्र वहाँ पे पढ़ने के लिए नहीं पहुँच पाते। शिमला में ट्रैफिक की बहुत असुविधा है, इसीलिए विद्यार्थी परिषद ने कहा कि जिस क्षेत्र से 50 से अधिक छात्र आते हैं वहाँ से बस लगाई जाए, और जहाँ इससे कम 15-20 छात्र आते हैं वहाँ बसों के साथ थोड़ा एडजस्ट किया जाए, 15-20 मिनट टाइमिंग को आगे किया जाए। तो प्रशासन को पहले तो विद्यार्थी परिषद ने कॉलेज प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन सौंपा, उसके बाद यहाँ एचआरटीसी प्रशासन को एमडी से मिले और ज्ञापन सौंपा, लेकिन फिर भी हमारी मांगों को नहीं माना गया। एबीवीपी ने जताया कि यदि शीघ्र ही बसें चलाने के संबंध में कोई फैसला नहीं लिया गया तो वे आंदोलन उग्र कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, शिमला, 7C हिमाचल आजकल। शिक्षा के निजीकरण व व्यापारीकरण के विरोध में एसएफआई की राज्य स्तरीय कार्यशाला नाहन में शुरू हो गई, जिसमें प्रदेश भर के करीब 400 कार्यकर्ता भाग ले रहे हैं। कार्यशाला से पूर्व एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने नाहन में एक रैली भी निकाली, जिसे संगठन के राष्ट्रीय महासचिव ऋतुव्रत बनर्जी, प्रदेश उपाध्यक्ष लाल सिंह और हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष पुनीत धांटा ने संबोधित की। एसएफआई की राज्य स्तरीय कार्यशाला नाहन में शुरू हो गई, जिसमें प्रदेश भर से लगभग 400 कार्यकर्ता भाग ले रहे हैं।
इससे पूर्व एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने नाहन में एक रैली भी आयोजित की। एसएफआई के राष्ट्रीय महासचिव ऋतुव्रत बनर्जी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि देश में कांग्रेस और भाजपा ने हमेशा शिक्षा के व्यापारीकरण को ही बढ़ावा दिया है। एसएफआई इसके विरोध में देश भर में कार्यक्रम आयोजित कर रही है ताकि शिक्षा को आम छात्रों की पहुंच तक लाया जा सके। ये सब चीज के खिलाफ विद्यार्थी लोगों को लामबंद करते हुए पूरी हिंदुस्तान के पैमाने में और हिमाचल प्रदेश के अंदर भी कैसे ये लड़ाई को हम लोग और तेज करेंगे, इसका चर्चा होगा। और कुछ ही दिन बाद सितंबर महीने के 4 तारीख तमिलनाडु का मदुरई में एसएफआई का 14 अखिल भारतीय सम्मेलन होने जा रहा है। शिक्षा का निजीकरण, व्यापारीकरण और केंद्रीयकरण करने का जो कोशिश हो रहा है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और आने वाले समय में हमारा जो संघर्ष का दिशा और तेज करके क्या कार्यक्रम हम लेंगे, हम हमारा अखिल भारतीय सम्मेलन में तैयार करेंगे। सतीश शर्मा, नाहन, 7C हिमाचल आजकल। हिमाचल में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पहले ही प्रतिबंधित है और अब सरकार ने राज्य में गुटखा, खैनी, पान मसाला जैसे तंबाकू पदार्थों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। सूबे में इन पदार्थों का उत्पादन, बिक्री, वितरण और भंडारण नहीं किया जा सकेगा। सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं कि यह प्रतिबंध शनिवार यानी आज से लागू हो गया है। इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई होगी। नशे की गर्त में की जा रही युवाओं की पीढ़ी को बचाने की दिशा में सरकार का ये फैसला अहम माना जा रहा है। प्रदेश में गुटखा, खैनी, पान मसाला, मशहरी जैसे तंबाकू पदार्थों पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध शनिवार से लागू हो गया है। राज्य में कोई भी इन तंबाकू पदार्थों का ना तो उत्पादन कर पाएगा और ना ही बिक्री, वितरण व भंडारण कर सकेगा। प्रदेश में लोग इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। प्रदेश में खुलेआम इन पदार्थों के मिलने से युवा वर्ग नशे की आदी हो रहे हैं। सरकार के इस फैसले से इस युवा पीढ़ी को नशे की गर्त में जाने से बचाया जा सकेगा। स्टेप लिए गवर्नमेंट ने कि पब्लिक हेल्थ के लिए, जनरल पब्लिक के लिए बहुत अच्छे हैं और इसका फायदा होगा और ये बंद होना चाहिए, परमानेंट बंद होना चाहिए। कल को ये दोबारा ना कहीं कोई गवर्नमेंट और आए और चेंज कर ले तो ये पब्लिक के लिए अच्छा ही अच्छा है। रूल बनाया है ये बहुत ही अच्छा बनाया है, क्योंकि इससे जो भी न्यू जनरेशन है, जितनी भी न्यू पीढ़ी है, टोटली बर्बाद सारा ये सब नशे ये हो गया है। ये टोटली अच्छा गवर्नमेंट ने जो भी किया है बढ़िया किया है। ना ये बिकेगा ना रहेगा, कुछ नहीं होगा। इससे गवर्नमेंट को फ़र्क भी पड़ेगा। वैसे इससे जैसे गुटखा कंपनी के जो भी मालिक है, गुटखा हो गया, कुबेर हो गया, खैनी हो गया, इसे गवर्नमेंट को टैक्स पेड करके इससे फ़र्क भी पड़ेगा गवर्नमेंट को। मतलब फ़र्क पड़ेगा, उससे फ़र्क पड़ने से इसका कोई भी ताल्लुक नहीं है। इस जो भी गवर्नमेंट ने पीछे से इसको बंद किया है, ये बहुत ही अच्छा किया है। अब देखना है कि इन तंबाकू पदार्थों पर प्रदेश सरकार का यह प्रतिबंध कितना कारगर साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, 7C हिमाचल आजकल, शिमला। 7C हिमाचल आजकल में खबरों का सिलसिला जारी है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए 7C हिमाचल आजकल के साथ।